हेलो, वेलकम वन एंड ऑल। तो हमेशा से हमें ऐसा लगता है कि हम टेम्पल्स याद नहीं कर पाते और बार बार ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है आप सबों के लिए और मैंने उसे मैप पे पढ़ाने की कोशिश की है। हो सकता है कि मेरा फॉन्ट काफ़ी छोटा हो और आपको समझ में ना आए, तो आप इस वीडियो के नीचे PDF को डाउनलोड करके और उसके साथ इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक या दो बार पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम नागरा और द्रविड़ स्टाइल की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। उसके बाद सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं और एक में सारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को मैंने कवर किया है अलॉन्ग विद केव्स, और दूसरे स्लाइड में मैंने साउथ इंडिया के सारे टेम्पल्स को कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कि जो साधार और निराधार टेम्पल्स होते हैं, साधार में प्रदक्षिणा पथ होता है और निराधार में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। प्रदक्षिणा पथ एक संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी टेम्पल के चारों तरफ घूमने की जगह को प्रदक्षिणा कहते हैं, और उसके लिए अगर पथ हो तो प्रदक्षिणा पथ है और नहीं हो तो उसे निराधार बुलाएंगे। अब नागर स्टाइल में क्या क्या चीजें हैं, इसके आगे रिवर गॉडेस होती हैं, गंगा या यमुना, मिथुन सिंबल लगाया जाता है, अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। पंचायतन स्टाइल है। पंचायतन स्टाइल जनरली क्या होता है, जिसमें 5 देवता होते हैं। अब आप सोचेंगे ये 5 देवता कौन कौन से, तो विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सन, ये 5 देवता हों तो पंचायतन स्टाइल कहते हैं। क्रूसिफाइड पैटर्न भी उसका एक दूसरा मतलब है। प्रदक्षिणा पथ कवर्ड होता है जनरली नागर स्टाइल में, नॉट जनरली कवर्ड बाय बाउंड्री वॉल। जनरली ये बाउंड्री वॉल से कवर्ड नहीं होता। सब्सिडियरी श्राइन्स होते हैं जिसमें बहुत सारे शिखर होते हैं, मल्टीपल शिखर्स भी हो सकते हैं। सब्सिडियरी श्राइन का मतलब क्या है, एक श्राइन तो होगा वो जो मुख्य देवता हैं उस मंदिर के, उनके बारे में होगा, और उसके अलावा जो छोटे छोटे दूसरे देवता हैं या उन्हें कम वहां पे पॉपुलर हैं तो उन्हें छोटे छोटे दूसरे श्राइन्स दिए जाएंगे, या उन्हें मेन गर्भगृह में मेन देवता, उसके अलावा छोटे छोटे जो देवता हैं या गण हैं उनके लिए छोटी छोटी शिखर दी जाती है। शिखर जनरली लैटिन या रेखा प्रसाद की होती है, स्क्वायर बेस पे होगी और वो कर्व्ड वॉल्स होंगे जो सेंटर पे जाके पॉइंटेडली मिल जाएंगे। फमसाणा एक टर्म है जो ब्रॉडर एंड शॉर्टर शिखर हो सकता है। वल्लभी जो टेम्पल्स हैं उसमें वॉल्टेड चेम्बर है, वैगन की तरह उसे बनाया गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अमालक एक टॉप पे होता है, टॉप पे अमालक है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। मंडपास हैं, इसे 3 मंडप या 2 मंडप, किसी किसी मंदिर में 1 मंडप भी होता है। ये रेस प्लेटफॉर्म प्लिंथ है और यहाँ पे सैंक्टम सैंक्टोरम है जिसे गर्भगृह भी बुलाते हैं। अब द्रविडियम में क्या है कि द्रविडियम में बाबा की सवारी, नंदी हमेशा आगे होते हैं और फियर्स द्वारपाल होते हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में टैंक्स भी होते हैं, जनरली एक कुंड होगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। सैंक्टम जो है वो स्मॉलर टावर में होता है और मेन डेटी जो है उनके ही ऊपर एक विमान होता है, बाकियों के ऊपर विमान नहीं होता। अब यहाँ देखेंगे कि हम ये विमान या इनर सैंक्टोरम है, यहाँ पे मंडपम है, मंटपम बोलते हैं जनरली साउथ में लोग, ड को ट बोलते हैं। और वाटर टैंक यानी कुंड, पिलर्ड हॉल्स और गोपुरम। गोपुरम बहुत सारे हो सकते हैं, 4 या 5 डिपेंडिंग ऑन द टेम्पल। और जो मंडपम है उसमें कल्याण मंडप हो सकता है, भोग मंडप हो सकता है। ये भी पंचायतन स्टाइल में डेवलप किए जाते हैं। बिगैन विथ पल्लवास, ये पल्लव डिनेस्टी के साथ ये चीज शुरू हुई थी, द्रविड़ स्टाइल। महेंद्र वर्मन थे जिन्होंने कुछ छोटे मोटे मंदिर बनाए जो अब सरवाइव नहीं करते, बट नरसिम्हा वर्मन ने महामल्लपुरम की स्थापना की। उसके बाद राज सिम्हा ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए जिसमें शोर टेम्पल शामिल है। नंदी वर्मन ने भी कुछ छोटे मोटे टेम्पल्स बनवाए, वो हम आगे देखेंगे। विमान स्टेप्ड पिरामिड होता है, कूट होगा अगर तो स्क्वायर शेप में होगा, गजपृष्ठ होगा तो वो एलिप्स शेप में होगा, शाला आयतसारा होगा तो वो रेक्टेंगल शेप में होगा। अभी भी तो हम रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बुलाते हैं, वही आयतसार।
वृत्त अगर होगा तो सर्कल को जैसे हम वृत्त बुलाते हैं तो सर्कल सर्कुलर होगा, अष्टाकार होगा तो ऑक्टागन होगा, उस शेप में विमान होगा। यही मैं सांधार और निराधार की बात कर रहा था। सर्वतोभद्र जो सारे साइड से एक्सेस किए जा सके, जैसे अगर 4 गोपुरम है एंटर करने के लिए तो चारों साइड से एक्सेस किए जा सकते हैं वो देवता, तो उन्हें सर्वतोभद्र कहते हैं। अब मैं इस स्लाइड की बात कर रहा था, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया में एकदम टॉप से टेम्पल्स देखते आते हैं, सो दैट हमारे लिए आसानी हो। तो पंडरेथन टेम्पल या पानी टेम्पल, ये करकोट डायनेस्टी के टाइम पे बनी हुई थी। शैव टेम्पल है 8th to 9th सेंचुरी। सारी जगह रेड पे मैंने मार्क करी है उसके टाइम ड्यूरेशन को। ये वुडन पगोडा स्टाइल में है, ध्यान दीजिएगा। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में एक टेम्पल है, ये हाईएस्ट शिव जी का टेम्पल है। ओम मीन्स शिव जी, मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है। और इसे तृतीय केदार कहते हैं, पंच केदार में से। अब पंच केदार कौन कौन से हैं? तो केदार, मूड महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रदेव, कल्पनाथ। ये गढ़वाल जो हिमालयाज हैं उसके चारों तरफ ये 5 केदार हैं। जागेश्वर टेम्पल अल्मोड़ा यूपी में है, जिसको जटगंगा रिवर के किनारे है वो। कटयूरी डायनेस्टी ने उसे बनाया था। पार्वती कुंड, कटयूरी डायनेस्टी लेट गुप्ता डायनेस्टी एक। पार्वती कुंड है वहां पे, ऐसा माना जाता है कि वहां पे शिवजी और माँ पार्वती ने साथ में मिलकर तपस्या करी थी। लकुलिशा वहां पे देवता हैं, जो स्कंद पुराण में माना जाता है कि वहीं से शिव पूजा की शुरुआत हुई थी, जगेश्वर टेम्पल से। लक्ष्मणा देवी टेम्पल है, पोस्ट गुप्ता स्टाइल में। बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। गांधार का भी इन्फ्लुएंस है, बिकॉज गांधार यहाँ से बहुत ही क्लियरली पास में है, आप देख सकते हैं। मेटल स्कल्पचर जैसे करकोट डायनेस्टी में बनाई जाती है, वैसे ही इसमें भी बनाई गई है। महिषासुरमर्दिनी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब शारदा स्क्रिप्ट, ये अभी एग्जाम्पल में अभी शारदा टेम्पल बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। हालांकि अभी ये जिस इलाके में वो पीओके में अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लाई करता है। ये मर्तंड जो JNK का मर्तंड टेम्पल है उसके सिमिलर बहुत सारी फीचर्स लिए है। ये 18 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहां मां सरस्वती का प्रादुर्भाव माना जाता है। अल-बिरूनी ने भी इसे अपनी कहानी में मेंशन करा था। अब हम आगे देखेंगे कि जो और टेम्पल्स हैं, जैसे ओडिशा के टेम्पल्स हैं या बंगाल के टेम्पल्स हैं या कामाख्या टेम्पल है या गुजरात के टेम्पल हैं या देवगढ़ यूपी के टेम्पल हैं या फिर MP के खजुराहो टेम्पल्स है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ललितपुर झांसी में, देवगढ़ यूपी में टेम्पल बनाई गई लेटर गुप्ता के द्वारा, जिसे दशावतार टेम्पल कहते हैं। इसमें गजेंद्र मोक्ष, शेषयान और नर नारायण 3 तरह के शिव जी का मूर्ति है वहां पे। सॉरी, शिव जी का नहीं, विष्णु भगवान का मूर्ति है। अर्ली नागर स्टाइल में बना हुआ है। पंचायतन मंदिर है, यमुना और गंगा के प्रादुर्भाव पे माना जाता है, उसके उन दोनों के मिलन के प्लेस पे इन्हें माना जाता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि असम में कामाख्या टेम्पल है, अभी बहुत फेमस है। इसे सबसे पहले मलिच डायनेस्टी 5th-6th सेंचुरी में आया था, उसने बनाया था। देन उसे पाला ने रेनोवेट किया। फिर अहोम डायनेस्टी 16th सेंचुरी में जो आई, अकबर के किंगडम के टाइम पे अहोम्स थे, तो उन्होंने इसे फाइनली रिपेयर किया। और अभी भी कुछ कुछ देवताओं ने और कुछ कुछ राजाओं ने रिपेयर करते रहे। फाइनली हम जो शेप देख रहे हैं वो आज वहां पे मौजूद है। अब टेराकोटा टेम्पल विष्णुपुर में है, वेस्ट बंगाल में। और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है बराकर, वेस्ट बंगाल में। ये 9th सेंचुरी AD में बनाई गई थी, विंगा पाला स्टाइल में। ईस्टर्न विंग्स हैं जो ओडिशा के एरियाज में है, और पाला स्टाइल दोनों के इन्फ्लुएंस से ये सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल ऑफ बराकर, वेस्ट बंगाल बना था। अब हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे गुजरात में सन टेम्पल, गुजरात में जो है वो मोढेरा में, वो 10th to 13th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी बाई सोलंकी डायनेस्टी। सूर्य कुंड
भी है उसके पास। राजा भीमदेव ने 11th सेंचुरी में से बनाया था। ये व्हाइट मार्बल से बनी हुई है, ये हमें याद रखनी होंगी कि ये व्हाइट मार्बल से बनी हुई स्ट्रक्चर है। 12th सेंचुरी में माउंट एबू बनती है एंड देन 15th सेंचुरी में रणकपुर एरिया में टेम्पल्स बनते हैं। देवनी मोरी साइट गुजरात में है जहाँ टेराकोटा बुद्धा मिलते हैं हमें। ये वेस्ट क्षत्रप के द्वारा पैटर्नाइज था। वेस्ट क्षत्रप वो थे जो कनिष्क के जाने के बाद ये लोग वहाँ पे राज करने आते हैं। अब माउंट आबू में जो जैन टेम्पल है वो विमल शाह ने बनवाई है, शेत्रुंजय हिल्स में काठियावाड़ में। काठियावाड़ हालांकि नीचे होगा, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर मार्क कर दिया, ये नीचे होगा, इस प्लेस पे होगा। देन वी हैव ओडिशा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जिसे कलिंगा आर्किटेक्चर जनरली हम कहते हैं। ओके, तो इसमें हम देखें कि कलिंगा आर्किटेक्चर में जो सब स्टाइल है ये नागर का, इसमें 3 तरह के देउल मिलते हैं, 3 तरीके का शिखर मिलता है, रेखा देउल, पीढ़ा देउल एंड खाखड़ा देउल। तो ये 3 तरह के देउल्स मिलते हैं हमें। ये रत्नगिरी यहाँ पे केव्स भी हैं, बुद्धा मतलब बौद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हुए। और पास में ही छत्तीसगढ़ में सीरपुर केव्स हैं, ये भी बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हुए। वहाँ पे शिव जी का भी बहुत सारे शिवलिंग मिले हैं। अब यहाँ पे जो छोटे जो इसमें 3 मेन टेम्पल्स हैं और एक छोटी सी टेम्पल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ओडिशा में सबसे पहली टेम्पल हम कोणार्क देखते हैं। कोणार्क सूर्यदेव को समर्पित टेम्पल है। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के नरसिंह देव ने इसे 13th सेंचुरी में बनाया था। इन्होंने विष्णु कुंडिन डायनेस्टी को हराकर ईस्टर्न गंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी। इसमें जगमोहन है और जो कि नाट्य मंडप है, और सन टेम्पल है। इसमें बहुत सारे रथ भी हैं, 12 रथ हैं, जिसमें उनके 12 प्रहरों लगभग 24 घंटे के बारे में उससे बात करते हैं, या 12 चीजों के बारे में बात करते हैं, 12 सिंबलाइज करते हैं उसे 12 घंटों से। अब हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करेंगे। ये 12th सेंचुरी में अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने बनाया था। और इसमें जो डॉट और इसकी ये मैंने चक्र को बनाने की कोशिश की, बट बहुत अच्छा बना नहीं पाया हूँ मैं। ये जनरली हमारे विष्णु भगवान के लिए समर्पित टेम्पल के आगे मैंने इसे रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया है कि अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने इसे जगन्नाथ टेम्पल को बनाया था 12th सेंचुरी में। ईस्टर्न गंग के हैं वो भी। इसे यमनिका तीर्थ कहते हैं। यमनिका तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यमराज को भी आने के बाद मोक्ष मिल गई थी। इसे व्हाइट पगोडा कहते हैं, जबकि कोणार्क को ब्लैक पगोडा कहते हैं। यहाँ से रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा। इसमें 4 द्वार हैं, जिसमें पहला द्वार सिंह द्वार, दूसरा व्याघ्र द्वार, तीसरा हस्ती द्वार एंड चौथा अश्व द्वार। यहाँ पे कोणार्क से एक अरुण स्तंभ लाके लगाई गई है। तीसरी हम देखेंगे लिंगराज टेम्पल। ये एकाम्रवर्ण इसके आसपास इलाका है जिसके लिए बहुत फेमस है, और इसमें कोई भी नॉन हिंदू नहीं एंटर कर सकता। 11th सेंचुरी में इसे सोमवंशी डायनेस्टी के ययाति केशरी ने इसे बनवाया था। यहाँ के शिवजी जो हैं वो स्वयंभू हैं। हरिहरा यहाँ के देवता हैं। हरिहरा देवता जो हैं ये हरि भी हैं और शिव भी हैं, इसलिए इन दोनों को रिप्रेजेंट करता हुआ लिंगराज टेम्पल है। यहाँ पे बिंदु सागर लेक है जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट हम देखेंगे खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है ये हिंदू जैन दोनों के लिए रिप्रेजेंट करता है, नॉट बुद्धिस्ट, ये याद रखनी होगी हमें। इसे अल-बरूनी और इब्न बतूता ने अपनी किताब में मेंशन करी। ये विंध्या रेंजेस में बनाई गई है। इसमें शिव और शक्ति दोनों के कल्ट को दर्शाता है ये टेम्पल्स। चंदेला डायनेस्टी ने 10th सेंचुरी में बनाया, और हमें टाइमिंग्स याद रखनी होंगी। 10th सेंचुरी में खजुराहो बनता है, 11th सेंचुरी में यहाँ सन टेम्पल ऑफ गुजरात बना है, 13th या 12th या 11th सेंचुरी में लिंगराज टेम्पल बना है, और 5th सेंचुरी में देवगढ़ के सारे टेम्पल्स बने हैं, और 9th सेंचुरी में सिद्धेश्वर या बराकर महादेव टेम्पल है, 5th 6th सेंचुरी में कामाख्या टेम्पल है। अब वापस से हम आते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पे। इसमें जनरली 3 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं।
वेस्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ईस्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड साउथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। वेस्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में है 64 योगिनी टेम्पल, जिसपे क्वेश्चन भी आया था, कंदरिया महादेव टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, भरत जी टेम्पल। ईस्टर्न में है ब्रह्मा टेम्पल, वामन टेम्पल, वामन विष्णु भगवान के लिए, वामनावतार के लिए, पार्श्वनाथ जैन टेम्पल 22वें जैन तीर्थंकर के लिए, और साउथ में दुलादेव एंड जातकारी टेम्पल है। ओके, देन इसके पास नचना कुठारा टेम्पल भी है जो एमपी में ही है। ये शिव चतुर्मुखी शिव को की मूर्ति यहाँ पे बहुत फेमस है। ईरान टेम्पल है, वहां पे विष्णु के वाराह अवतार को दिखाया गया है। और कंदरिया महादेव और विश्वनाथ जो टेम्पल है, जो धांग ने बनवाया था, ये इरोटिसिज्म को शो करते हैं। नॉट ऑल, ये याद रखनी है हमें। अब ये जनरली ये सैंडस्टोन से बनी हुई मूर्तियां हैं, जो टेम्पल है वो सैंडस्टोन की यूज से बनी है। इसमें विष्णु जी का भी है, डॉट एंड चक्र जो मैंने दिखाई है, ओम के लिए भी है और जैन के लिए भी है, यानी विष्णु शिव और जैन तीनों की यहाँ पे प्रेजेंस हमें पता चलती है। लक्ष्मण टेम्पल विष्णु टेम्पल कह ली जाती है उसे। चतुर्भुज टेम्पल है, लक्ष्मी ब्रह्मा और शिव है वहां पे। कंदरिया महादेव टेम्पल है, शिवलिंग है, यहाँ पे डांस क्लास की एक इमेज है। उसके अलावा जो वात्स्यायन की जो कामा सूत्रा है, उसकी पूरी की पूरी जो पॉस्चर्स हैं उसे कार्व आउट किया गया है इसके दीवारों पे। 64 योगिनी टेम्पल कच्छ पटंगा टेम्पल ने बनाया, कच्छ पटंगा डायनेस्टी ने इसे बनाया, और पार्लियामेंट इसी पे बेस्ड थी। काली माँ की मूर्ति है ये, ओनली ग्रेनाइट स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल इन खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। बाकी सब तो सैंडस्टोन से बने हुए थे। इसी ये शिव सागर लेक के पास है। पार्श्वनाथ जैन टेम्पल है और आदिनाथ का भी टेम्पल है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे जो केव्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, और कुछ छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद हम साउथ के टेम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। 4 धाम में 4 चीजें हैं, BDPR, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। सित्तनवसल के केव्स पांड्या ने पैटर्न किए थे, और पट्टाडक्कल के केव्स चालुक्य ऑफ बादामी ने पैटर्न किए थे। उदयगिरी 350 CE में गुप्ता पीरियड में बनाई गई थी। इसमें वाराह अवतार कैसे इस धरती को बचा रहे हैं उसको दिखाया गया है। कोणार्क जो है वो पुरी में है, जगन्नाथ भी पुरी में है, लेकिन लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में है। अब ये 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो केदारनाथ उत्तराखंड में, काशी विश्वनाथ यूपी में, वैद्यनाथ झारखंड में, मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, भीमा शंकर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, सोमनाथ काठियावाड़ वाले गुजरात में, और नागेश्वर जो है वो कच्छ वाले गुजरात में है, और महाकाल और ओमकारेश्वर ये दोनों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हम केव्स देख लेते हैं। थोड़ी सी राइटिंग और फॉन्ट छोटे होने के लिए माफी चाहूंगा। सबसे पहले बराबर केव्स हैं। ये विंध्या जो रेंजेस हैं उससे उसकी जो एक्सटेंशन है बिहार में जहानाबाद इलाके में वहां पे है। वहीं पे लोमस ऋषि केव्स है, 7 केव्स है वहां पे, जो अजीवक सेक्ट को अशोका और उसके ग्रैंडसन दशरथ ने दिया था। अब और हम देखते हैं कि जो अजंता है वो थेरावाड़ा और महायान बुद्धिज्म के लिए समर्पित है, और एलोरा जो है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने 7th सेंचुरी में बनाया। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों के यहाँ प्रेजेंस मिलते हैं। एलोरा में ही कैलाशनाथ टेम्पल है। रावण ने कैसे कैलाश पे भगवान को बुलाया था उसकी इमेज भी है यहाँ पे। दिगंबर जैन के लिए समर्पित है। इसमें बहुत सारे केव्स। कन्हेरी और जुन्नार ये दोनों जो केव्स हैं ये मुंबई में है।
एलिफेंटा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में ही है। इसकी 3 बहुत ही पॉपुलर मूर्तियां हैं। महेश मूर्ति, जिसमें त्रिमूर्ति 3 सिर वाले शिव जी की फोटो है, मूर्ति है मीन, और नटराज और योगेश्वरा, ये 3 मूर्तियां यहाँ की फेमस है एलिफेंटा केव्स की। सित्तनवसल तमिलनाडु में है। ये पांड्या ने इसे पैटर्न किया था, जबकि पटाडक्कल बदामी कर्नाटक में है, उसे चालुक्य पैटर्न किए थे। उदयगिरी खंडगिरी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। खरवेल डायनेस्टी ने इसे पैटर्न किया था। और वाराह बोर, जैसे वो अर्थ को बचा रहे हैं, उसकी यहाँ पे स्कल्पचर है। नेक्स्ट यहाँ पे कंगनहाली में रणयो अशोका बुलाया गया था, ब्राह्मी लिपि में वहां पे लिखी हुई है। कार्ले केव्स पुणे में है, लार्जेस्ट चैत्य कार्ले केव्स में ही है। और उसके बाद भारूत अशोक केव है, वो माया देवी के ड्रीम को वहां पे दिखाया गया है। पीथल खोड़ा, ये सतमाला रेंज में है। और कोंडाना शिवाजी की है, ये सह्याद्री रेंज में ये केव मौजूद है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स कैसे हैं, आइए देखते हैं। कुछ छोटे मोटे केव्स है जो देख लेते हैं। लखुदियार केव्स यूके में है। चितवा डोंगरी केव छत्तीसगढ़ में है। जोगमारा केव एमपी में है। अमरावती आंध्र प्रदेश की 3rd BC से लेकर 250 CE तक व्हाइट मार्बल में यहाँ पे केव्स बनाए गए। सांची स्तूप, ये शुंगा डायनेस्टी के लोगों ने इसे डिस्ट्रॉय किया था। पांडुलेना केव, ये नासिक में है, यहाँ पे कैप्टन जेम्स डेलामेन ने इसे खोजा था। धौली एलिफेंट, ये 250 BC की रॉक कट एलिफेंट स्ट्रक्चर है एट पुरी। 64 योगिनी टेम्पल एक और है जो कि जबलपुर में है, इसे कालाचूरीज ने 10th सेंचुरी AD में बनाया था। नेक्स्ट हम अजंता देखेंगे, उसके बाद एलोरा देखेंगे, फिर नीचे हम सारे टेम्पल्स देखेंगे। अजंता को जॉन स्मिथ ने 1819 में खोजा था। यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग बहुत सारी मौजूद है। ओल्डेस्ट केव नंबर 10 है। कोई भी ब्लू कलर का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। केव 26 में महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा दिखाया गया है, पेंट किया गया है। ये 250 BC से लेकर 650 BC तक 6 BC AD तक इसे बनाया गया है। एलोरा वेस्टर्न चालुक्य जब राष्ट्रकूट से हार जाते हैं तो राष्ट्रकूट इस इलाके में अपने स्कल्पचर्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, जो कि अपसाइड डाउन केव्स को काट के बनाया गया है। यहाँ पे रावण शेकिंग कैलाश केव 16 में पेंटिंग है। कृष्णा वन ने इसे बनाया था। मरकंडेश्वर टेम्पल, ये खजुराहो और विदर्भ इसे बुलाते हैं। ये वैन गंगा महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ओम दैट इज शिव और चक्र विष्णु और शक्ति तीनों की पूजा होती है। वैन गंगा रिवर महाराष्ट्र इसके पास मार्कंडेश्वर टेम्पल में। नेक्स्ट वी हैव भद्रचालम टेम्पल, ये 17th सेंचुरी में रामचंद्र स्वामी टेम्पल भी इसे बुलाते हैं। कांचरला गोपन्ना ने बनाया था, जिसे कुतुब शाह ने पैटर्न किया था। अरसवल्ली सन टेम्पल है, ये कलिंगा डायनेस्टी ने 7th सेंचुरी में बनाया था। नेक्स्ट वी हैव पल्लवा स्ट्रक्चर्स, देन हम लोग देखेंगे चोला स्ट्रक्चर, फिर हम इधर बेसरा स्टाइल्स के सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे। पल्लवा ने द्रविड़ स्टाइल को स्टार्ट करी थी, जिसमें महेंद्र वर्मन पहले किंग थे। नेक्स्ट नरसिम्हा दूसरे किंग है, जिसने ममल्लपुरम में, उन्हें महामल्ला भी बुलाते थे, ममल्लपुरम को स्टार्ट करी थी। ये लोग मोस्टली जो टेम्पल्स बनाए वो शिव के लिए बनाए, लेकिन बुद्धिज्म और विष्णु के भी टेम्पल्स को पैटर्न किया। नरसिम्हा 2 ने शोर टेम्पल बनाया, जो राज सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें ट्रिपल श्राइन वहां पे हैं शोर टेम्पल पे, 5 रथ हैं वहां पे। अनंत शयन विष्णु की मूर्ति भी है और 2 शिव की मूर्ति है। कैलाशनाथ टेम्पल बनाया कांचीपुरम में, जो कि कैपिटल भी था। वहां पे डिसेंट ऑफ गंगा फ्रॉम हेवन दिखाया गया है, मतलब यहीं पे माँ गंगा कैसे स्वर्गलोक से धरती पे आती हैं, वही कैलाशनाथ टेम्पल में दिखाई गई है। यहाँ इन टेम्पल्स में बुद्धा का इन्फ्लुएंस भी था, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि अमरावती स्कूल से बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रेरणा ली गई थी। गवक्ष मोटिफ है,
जो एक तरीके का झरोखे की तरह दिखता है, जहाँ से देवता प्रोबेबली झांकते हैं, ऐसा माना जाता है। याली लायंस हैं, जो कि साइन भी है पल्लवा डायनेस्टी के। कुडूस बुद्धा मोटिव भी हैं, और अमरावती स्कूल की काफी इन्फ्लुएंस रही है यहाँ पे। अब अर्जुना पीनस दिखाया गया है शोर टेम्पल पे। महेंद्र मंगाटू टेम्पल महेंद्र वर्मन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी ने बनवाया था। अब चोला डायनेस्टी देखते हैं हम। थंजावुर में चोला डायनेस्टी के बहुत सारी मूर्तियां बनी। सबसे पहले बृहदेश्वर टेम्पल बाई राजा चोल, इसे राजा राजेश्वर टेम्पल भी बुलाए जाते हैं। ये कावेरी रिवर के बैंक पे स्थित है। ये दक्षिण मेरूर कहलाते हैं, या दक्षिण मेरूर टेम्पल भी कहते हैं। ऑल ग्रेनाइट टेम्पल है, मतलब सारे के सारे टेम्पल जो यहाँ पे हैं वो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। याद रखना होगा कि जो खजुराहो टेम्पल है वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं, और ये सारे टेम्पल्स ग्रेनाइट से बने हुए हैं। और व्हाइट मार्बल से बना हुआ है गुजरात का सोलंकी टेम्पल। कंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र चोल ने की, क्योंकि ये ऊपर जाके और गंगा तक इसने इन्वेजन करके चीजों को इकट्ठा करा था, जमीन जीती थी। ऐरावतेश्वर टेम्पल दरसूराम राजा 2 ने बनवाया, और रंगनाथ स्वामी टेम्पल अर्जुन मंडप के साथ धर्मावरम, जो कि बहुत ही पुराने जो संगम चोला हैं उस टाइम के राजा थे, उन्होंने बनवाया था रंगनाथ स्वामी टेम्पल। पांड्या ने मीनाक्षी टेम्पल बनवाई मदुरई में। यहाँ पे कुछ बुद्धिज्म के जो केव्स हैं उनका नाम भी है। नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, बुद्धा केव है। गुंटुपल्ली, अनाकापल्ली, ये दोनों चीजें भी बुद्धिज्म के लिए ही डेडिकेटेड है, बट ये आंध्र प्रदेश में है। गुंटुपल्ली में ब्रॉन्ज पद्म पाणी की प्रतिमा है, वो 200 BC पहले बना हुआ था। और अनाकपल्ली में 5th सेंचुरी AD की स्टोन स्कल्पचर है। धन्यकटक और धारानी कोटा, ये भी आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। ये महासंघ का जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है उसको सपोर्ट करती है, अमरावती स्कूल से इन्फ्लुएंस्ड है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे चालुक्याज जो वेसल स्टाइल को प्रमोट करते थे, जो मिक्स ऑफ बोथ नागर एंड द्रविड़ है, वो कैसे ग्रो करते हैं और कैसे बहुत सारे टेम्पल्स को बनाते हैं, फिर उन्हें कौन सक्सीड करता है। फिर उन सारे टेम्पल्स के बाद फाइनल टेम्पल्स जो हम्पी पे बने हैं कृष्णदेवराय के टाइम पे, वन ऑफ द लैविश टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, वो भी हम देखेंगे। तो जो वेसला स्टाइल है ये मिक्स है, 8th सेंचुरी AD में बनी थी। वेस्टर्न चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, जो कि बादामी में अपने राज्य को स्थापित करता है, यही पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को भी 648 AD में हराता है, जिसकी नर्मदा के किनारे। और यह रवि कीर्ति जिसका कोर्ट पोएट था, उसने वहां पे अहिहोले इंस्क्रिप्शन लगाए। अब इसमें रावण पहाड़ी जो है वो शिवजी को समर्पित एक केव है, जिसमें गणेश की भी मूर्ति है और मैत्रक होली मदर्स की भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि पटाडक्कल में स्थित है। ये विक्रम II की क्वीन, जब वो लोक महादेवी जो उनकी क्वीन है वो पल्लव पे जीत जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज बनाई गई है। उसके बाद मल्लिकार्जुन उनकी दूसरी बीवी थी, विक्रम II के, विक्रमादित्य II के, वो मल्लिकार्जुन टेम्पल बनाती हैं सेम जगह पे पटाडक्कल में ही। फिर लड़खान टेम्पल है अहिहोले में। इसकी वुडन रूफिंग है, जैसे करकोट डायनेस्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके तरह से ही इंस्पायर्ड वुडन रूफ टॉप है इसकी। यहाँ पे विष्णु और शिव दोनों की मूर्तियां मिलती हैं। लड़खान क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम इंसान कुछ वक्त तक इस टेम्पल को अपना घर बना के रहता है, उसी के वक्त के बाद से इसे लड़खान टेम्पल भी कहा जाने लगा। दुर्ग टेम्पल अहिहोल, हालांकि ये टेम्पल माँ दुर्गा की मूर्तियां आज बोस्ट करता है, बट उस टाइम पे इस टेम्पल को दुर्ग यानी फोर्ट के नाम से बनाया गया था।
एप्साइडल है। चैत्य जो है वो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। अभी दुर्गा माँ, विष्णु जी और शंकर भगवान गजप्रस्थ स्टाइल में बनी हुई मूर्तियां इस मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं। फिर क्या है कि जब चोला पांड्या की जो इन्फ्लुएंस थी वो खत्म हो जाती है तो होयसाल्स आते हैं मैसूर में। अब होयसाल्स जो है ये 12th सेंचुरी एडी के जब जैसे जैसे ये चोला और पांड्या के किंगडम्स का एंड होने लगता है तो होयसालेश्वर्स आते हैं एट मैसूर और वो कुछ मूर्तियां बनाएंगे। आइए वो देखते हैं। चन्नकेशवा टेम्पल या विजय नारायण टेम्पल, ये यागाची रिवर पे है बेलूर में। 12th सेंचुरी एडी में इसे विष्णुवर्धन ने बनवाया। सेम किंग ने होयसालेश्वर मंदिर बनवाई 12th सेंचुरी एडी में ही हलेबीडू पे। वहां पे शिव जी नटराज के रूप में मौजूद हैं। एक कूट मंदिर ये होती है जिसमें एक देवता हूं। और फिर केशव टेम्पल सोमनाथपुरम में बनाई गई। इसे सोमनाथ दंड नायक ने बनवाया 1268 एडी में कावेरी रिवर के ऊपर। ये त्रिकूट है, इसमें कृष्ण की मूर्ति 3 फॉर्म्स में रखी हुई है। वेसरा स्टाइल में भूमिज इन्फ्लुएंस है और स्टेलेट या स्टार शेप्ड पैटर्न है और सोप स्टोन की मूर्तियां हैं। इन्हीं होयसाल्स को बाद में सक्सीड करेगा विजयनगर। श्री रामानुजा की इन्फ्लुएंस थी होयसालेश्वर्स पे। फिर विष्णुवर्धन किंग आता है, उसके बाद वीर बल्लाल 2 आता है, फिर वीर बल्लाल 3 आता है जो कि मदुरई में 1343 में मदुरई बैटल में हार जाता है। देन हरिहर बुक्का और ये सारे लोग 1348-49 के आसपास 1333 के आसपास ही हरिहर और बुक्का राय ने संगम एज की स्थापना कर दी थी, संगम डिनेस्टी की, सॉरी। और उस समय के बाद विजयनगर का यहाँ पे वर्चस्व होता है, विजयनगर किंगडम का। तो विजयनगर टेम्पल्स में जनरली ग्रेनाइट यूज हुई है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी होंगी। सैंडस्टोन यूज हुई वहां पे कंदरिया महादेव और खजुराहो टेम्पल्स में। सोपस्टोन यूज हुई है मैसूर के होयसाल टेम्पल में। ग्रेनाइट यूज हुई है विजयनगर टेम्पल में। ग्रेनाइट ही यूज हुई है तंजावुर के चोल के टेम्पल्स में। तो इस तरीके से हमें चीजें याद रखनी होंगी। अब तंजावुर जो विजयनगर की ग्रेनाइट टेम्पल्स हैं उसमें कुछ टेम्पल्स हैं जिनका नाम है विठल टेम्पल। ये देवराय 2 के टाइम पे बनाई गई। हजार रामा टेम्पल ये कृष्णदेव राय ने बनवाया। कृष्ण स्वामी टेम्पल भी कृष्णदेव राय ने बनवाया। कृष्णदेव राय ही ने हम्पी चैरियट बनवाई जो कि कोणार्क और महाबलीपुरम के चैरियट के तरह ही है। विरूपाक्ष चालुक्यन के विरूपाक्ष टेम्पल में भी इन्होंने एक हॉल बनवाया था। जो चालुक्यन डिनेस्टी के टाइम पे जो विरूपाक्ष टेम्पल बनवाई गई थी उसमें इन्होंने एक हॉल बनवाई थी। अच्युत राय टेम्पल बाई अच्युत देव ऑफ लेट तुलू डिनेस्टी। नेक्स्ट ये गोमटेश्वर श्रवण बेलगोला की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जैन टेम्पल का, जैन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है। बाहुबली की मूर्ति ग्रेनाइट से बनाई गई है। इसको छनुंदार्या गंग डिनेस्टी ने पैट्रन किया था। यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से संगम एज में जो लिटरेचर है उनका प्रादुर्भाव हुआ और किस तरीके से संगम एज के लिटरेचर्स ग्रो किए और आज भी कौन कौन से लिटरेचर्स मौजूद हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।